शंभो शिवाय अश्वत्थामा जी के बारे में बहुत तरह तरह की लोक कथाएँ प्रचलित हैं कि वो उनके माथे पर घाव है और वो घाव के लिए तेल मांगते हुए घूमते हैं। ऐसी अनेक कहानियाँ हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च करी जाए। तो उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमने महाभारत पढ़ा। महाभारत में शल्य पर्व में ये उल्लेख आता है कि द्रोणाचार्य ने शिव जी की बड़ी भारी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया, और जब शिव ने उनसे कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र हो जाइए। शिव ने तथास्तु कहा और अश्वत्थामा के रूप में उनका जन्म लिया। तो शिव पुराण के अनुसार भी अश्वत्थामा को रुद्र का अवतार माना गया है। वहाँ उनके शरीर का भी थोड़ा वर्णन हम देखते हैं महाभारत में कि शारीरिक रूप से कैसे दिखते हैं। उसके बाद एक प्रचलित कथा हम सुनते हैं कि उन्होंने सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करी। इसकी खोज करते हुए जब हम महाभारत के सौप्तिक पर्व में पहुँचे तो वहाँ बिल्कुल ही एक दूसरी कथा महाभारत हमको बताता है। ये 3 महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे दुर्योधन के गिर जाने के बाद। तो रात तो एक उल्लू आया और उसने वहाँ सो रहे कई कौओं की हत्या कर दी। इससे उन्हें विचार हुआ कि सोई हुई पांडव सेना पर हम रात को आक्रमण करें। सारे महारथी जो थे कृपाचार्य, कृतवर्मा, वो भी तैयार हुए। फिर ये शिविर की तरफ गए। अश्वत्थामा जब शिविर के द्वार पर पहुँचे हैं तो वहाँ उन्होंने साक्षात शिव को महाकाल के रूप में उसकी रक्षा करते हुए पाया। बड़ा अद्भुत वर्णन है। उनके हजारों नेत्र थे, हजारों भुजाएं थीं, और जिस में से रक्त चू रहा था वैसा बागंबर धारण करे हुए थे, और उनके तेज की किरणों में से सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो रहे थे। उस समय अश्वत्थामा को पूरा आकाश असंख्य विष्णुओं से भरा हुआ दिखाई दिया। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, महाभारत में सौप्तिक पर्व में आपको पढ़ने को मिलेगा। अश्वत्थामा ने उनके ऊपर प्रहार किया, क्योंकि पीछे हटना संभव नहीं था, तो वो सारे शस्त्र उनके शरीर में समा जाते हैं। फिर अश्वत्थामा सोचते हैं कि अब मैं द्रोण का पुत्र पीछे नहीं हट सकता, मैं यहीं आत्मदाह करता हूँ। तो वो अपने योग बल से एक यज्ञ वेदी प्रकट करते हैं, धनुष बाणों को समिधा बनाकर उसमें खुद हाथ ऊपर उठकर बैठ जाते हैं। तब शिव हंसते हुए प्रकट होते हैं और उनको उठा लेते हैं। उसके पहले शिवगणों का वहाँ प्रकट होना बताया, जो अश्वत्थामा में कितना तेज है इसकी परीक्षा लेना चाहते थे। शिव उनसे कहते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण मैं इन सब की अभी तक रक्षा कर रहा था, किंतु अब इनका समय पूरा हो गया, ये लो खड़ग। और ये कहकर उन्होंने अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश किया। यह उदाहरण पूरे पौराणिक इतिहास में मैंने एक यही पढ़ा है कि शिव ने किसी के शरीर में प्रवेश किया हो। उनके आवेश से आवेशित होकर अश्वत्थामा सेना के शिविर की तरफ गए, और उनके पीछे असंख्य राक्षस, बैताल, भूत, प्रेत सब पीछे चले हैं, जो उस महान विनाश को देखना चाहते थे। सबसे पहले अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके धृष्टद्युम्न को उठाया है और पीट पीट कर उसका वध किया है, और उससे कहा है चूंकि तूने गुरु का सिर काटा है इसलिए तू शस्त्र से वध करने योग्य नहीं है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ से पूरे शिविर में लोग जागने लगते हैं। शिखंडी लड़ने आते हैं तो वो तलवार से उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी सेना जागकर, जिसमें द्रौपदी के पुत्र भी थे, धनुष बाण लेकर लड़ने आते हैं। उस समय शिव के आवेश में उन्होंने सबका संहार किया। यहाँ जो अंतिम श्लोक आता है वो बड़ा ही सारगर्भित है और डरावना भी है कि जिस समय अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया चारों तरफ शांति थी। जिस समय अश्वत्थामा ने शिविर के बाहर कदम रखा तो उस समय भी चारों तरफ शांति थी। सिर्फ वो शिव द्वारा दिया हुआ खड़ग उनके शरीर का एक हिस्सा लग रहा था, जो रक्त से उनके हाथ से मानो चिपका हुआ सा था। कृष्ण पहले ही 5 पांडवों को और सात्विकी को वहाँ से ले गए थे, वो गंगा किनारे विश्राम कर रहे। उसके बाद पांडव उनका पीछा करते हुए व्यास जी के आश्रम तक जाते हैं, जहाँ अश्वत्थामा बैठे हुए हैं। तो वहाँ वो ब्रह्मास्त्र वाली लीला होती है जो हम सब जानते ही हैं। उनकी मणि ली जाती है दंड स्वरूप, और श्री कृष्ण उनको श्राप देते हैं। महाभारत के सौप्तिक पर्व में फिर याद दिला रहा हूँ, तुम 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकोगे, तुम्हारे शरीर से रक्त की और पीप की दुर्गंध आती रहेगी और तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी।
इस श्राप के अनुसार भी यदि हम विचार करें तो महाभारत को हुए 5000 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, अर्थात 2000 वर्ष से पहले ही अश्वत्थामा का ये कृष्ण द्वारा दिया हुआ श्राप पूर्ण हो चुका। हमें ये स्मरण रखना चाहिए। इसके बाद अश्वत्थामा पुनः श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे रक्षा कीजिए, श्राप से मुक्त कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं ये प्रकरण आपको स्कंद पुराण में मिलेगा, जरूर पढ़िए। व्यास जी कहते हैं कि श्राप मुक्ति का किसी भी शास्त्र में कोई उपाय नहीं है, किंतु मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तुम धनुष कोटि चले जाओ, कार्तिक मास में नित्य स्नान करो और श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग की तुम आराधना करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओ। तो अश्वत्थामा धनुष कोटि गए और 1 मास तक लगातार उन्होंने रामचंद्र द्वारा स्थापित शिवलिंग की आराधना करी है। अंतिम दिन उनको भावावेश होता है और वो तांडव करने लगते हैं और शिव हंसते हुए प्रकट हो जाते हैं। पूछते हैं मांगो क्या चाहिए, तो अश्वत्थामा मांगते हैं बस आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहे। इसके साथ श्राप मुक्त होते हैं। उसके बाद अश्वत्थामा ब्रह्मर्षियों में शामिल होते हैं। इसके बाद की कथा मुझे ब्रज में आकर मिलती है। मथुरा के पास एक शेरगढ़ नाम का गांव है, जहां भारद्वाज गोत्र के रिकॉर्ड कीपर्स का एक कुनबा रहता है, जो भारद्वाज गोत्र की समस्त शाखाओं का रिकॉर्ड रखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक में माना जाता है। उसमें मुझे लगा कि जब वो श्राप मुक्त हो गए और ब्रह्मर्षियों में शामिल हो गए तो अश्वत्थामा ने 17 विवाह किए और भारद्वाज गोत्र की 17 ब्रांचेज चली। भारद्वाज गोत्र इस समय भारतवर्ष में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गोत्र है। और एक अनुमोदन के लिए अगर आप कभी रामेश्वरम जाएं दर्शन करने के लिए, तो हमारे 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है कि इसी स्थान पर अश्वत्थामा श्राप मुक्त हुए। तो हमें वहाँ भी जाके उसको देखना चाहिए। इसके बाद फिर ये प्रश्न आता है कि वो अब क्या कर रहे होंगे। इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप विष्णु पुराण का अध्ययन करें। वैष्णव ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है विष्णु पुराण। उसके एक अध्याय में ये वर्णन किया गया है कि पिछले जो व्यास हुए हैं और भविष्य के जो व्यास हैं वो कौन हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास के बाद अगला व्यास अश्वत्थामा को होना है और जो नए सप्तऋषियों की जो टीम है उसमें अश्वत्थामा भी शामिल होंगे। नए ऋषियों की टीम है, पुराने ऋषि अब शायद रिटायर हो गए हैं या जो भी है। नए ऋषियों की टीम है अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, विश्वामित्र, गालव और मार्कंडेय, ये नए सप्तऋषि हैं। इनका उल्लेख आपको विष्णु पुराण पढ़ने पर आपको मिलेगा। तो अगले व्यास हैं, सप्तऋषियों में शामिल हैं। और आज भी जब श्रीमद् भागवत की कथा बैठाई जाती है तो सप्तऋषियों, सप्त चिरंजीवियों को पहले आह्वान करके उनकी पूजा करके तब भागवत कथा का प्रारंभ होता है। और सप्त चिरंजीवियों में पहला नाम अश्वत्थामा का ही आता है। तो इतनी सारी बातें बताने का उद्देश्य ये है कि हम बजाय भ्रम में जीते रहें कि वो घाव हो गया है और वो अभी तक तेल मांगते हुए घूम रहे हैं। आप शास्त्रों का अध्ययन करिए तो आपको तथ्यों की सत्यता का ज्ञान होगा और हम एक अगले व्यास को जो उनका सम्मान उचित है वो हम उनको सम्मान देने में भी समर्थ होंगे। इतना सा मेरा कहना है। आप भी इन ग्रंथों का अध्ययन करिए और आप भी ज्ञान प्राप्त करिए। अश्वत्थामा से संबंधित जो यहाँ कुछ लोक कथाएं प्रचलित हैं वो अगले वीडियो में हम लोग आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंभो हर 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 महादेव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे बम बम महादेव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे। Sri Shailendra Sharma belongs to the lineage of immortal Guru, Mahavatar Babaji Maharaj. He is the only Kriya Yoga Guru who has given commentaries on Srimad Bhagavad Gita, Yog Darshan, Hatha Yog Pradipika, Gorakh Bodh and Shiv Sutra together.